नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि 2 एयरक्राफ्ट हैं, एयरक्राफ्ट ए एंड एयरक्राफ्ट एट बी। कुछ पोजीशन पे 60 नॉर्थ एंड 090 डिग्री वेस्ट। दोनों स्टार्ट फ्लाइंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम टाइम with speed 500 knots. One goes to east and one goes to west, right? And wind जो है, we have also wind here, and wind जो है वो 30 knots है from east. तो find the position when they will meet. तो जैसा आपको मैंने स्ट्रक्चर अभी बताया था, तो यहाँ क्या पूछा उसने, अराइवल पोजीशन पूछी, राइट? तो आप याद कीजिए, अराइवल पोजीशन के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले आपको डी लॉन्ग फाइंड करना पड़ेगा, राइट? और डी लॉन्ग कहाँ पर, डी लॉन्ग फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा था कि आप एक फिगर बनाएंगे तो आपको बहुत ईजी होगा। तो लेट्स अज्यूम कि ये 090 डिग्री वेस्ट है और ये 60 डिग्री नॉर्थ है, राइट? ये यहाँ दो एयरक्राफ्ट हैं, एयरक्राफ्ट ए एंड एयरक्राफ्ट बी। तो एक एयरक्राफ्ट स्टार्ट करता है, ये एयरक्राफ्ट है ओके, ये एयरक्राफ्ट बी है, ये स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन मुड़ना और ये स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन मुड़ना, which means this is always east, this is always west, this is always north and this is always south. So one aircraft starts moving to east and one to west with a speed of 500 knots and we have also wind. तो हम लोग इसको राइट डाउन करते हैं। पहले गिवन क्या क्या है वो देखते हैं। स्पीड, हम पहले इसकी स्पीड ही कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पीड ऑफ ए क्या होगी और स्पीड ऑफ बी क्या होगी। अब आप एक चीज़ समझिए, जो हमारा ए है जो कि वेस्ट में गया है, उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड होगी 530 नॉट्स। रीज़न, क्योंकि उसे पुश मिल रहा है विंड का, ठीक है, जिसे उसे विंड पुश करेगी, विंड इस डायरेक्शन में है ईस्टर्ली से, तो जब इसे पुश करेगी तो इसे रेस्ट्रिक्ट करेगी, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 470 नॉट्स, राइट? और दोनों की जो स्पीड होगी वो होगी 1000 नॉट्स, है ना? अब एक चीज़ समझिए, जो डीलोंग होता है हमारा, वो डीलोंग क्या होता है, आर्क ऑफ द इक्वेटर एंगल एट द पोल, राइट? ये तो हमारी डेफिनेशंस कहती है। अब एक चीज़ मुझे समझिए कि ये इन दोनों ने मिला के कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, क्योंकि देखिए ए भी कुछ डिस्टेंस चला होगा एंड बी भी कुछ डिस्टेंस चला होगा, राइट? तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस सर्कल बन गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 360 डिग्री, है ना? और 360 डिग्री को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, डिग्रीज है, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कीजिए, तो 360 इंटू 60 इक्वल्स टू 2160। तो ये हमारा हो गया डी लॉन्ग। अब आप कहेंगे डी लॉन्ग आपको मिल गया, अब इसमें डिपार्चर उस इक्वेशन में पुट करके आप सीधे सीधे डिपार्चर निकाल लीजिए, बट नहीं, वो भी निकलेगा, बट क्यों निकले, अभी ये जो डी लॉन्ग निकला, ये वो डी लॉन्ग निकला जब आपने दोनों का कवर किया आपने, राइट? डी लॉन्ग बाय ए प्लस बी का। लेकिन हम सिंपली कर सकते हैं ना, अगर हम लोग किसी एक को पकड़ लें, हम ए को पकड़ लें, हमें पता लग जाए कि इसने कितना डी लॉन्ग किया और इसने कितना डिपार्चर किया, हमारे पास डी लॉन्ग आ गया, इसने कितना डिपार्चर किया, उस डिपार्चर से हम डी लॉन्ग निकाल के फिर हम उसे उस फॉर्मूले में पुट करके हम अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप उस स्ट्रक्चर को याद कीजिए। इसने पूछा अराइवल पोजीशन। अब अराइवल पोजीशन विच मीन जब वो मिलेंगे, ठीक है, कब मिलेंगे, या तो ए उस तक पहुंचे या बी उस तक पहुंचे, तब वो मिलेंगे, राइट? तो या तो आप बी की अराइवल पोजीशन निकालिए या आप ए की अराइवल पोजीशन निकालिए। तो जब दोनों की अराइवल पोजीशन निकालेंगे तो हमें ये फाइनल पोजीशन निकल जाएगी। अब आप याद कीजिए मैंने स्ट्रक्चर में क्या बताया था, जब आपको अराइवल पोजीशन निकालनी होती है तो आप पहले डी लॉन्ग निकालते हैं, यानी फॉर्मूला जो है उस फॉर्मूले को याद कीजिए, डिपार्चर बाय डी लॉन्ग इट्स इक्वल्स टू कॉस्टलेट, राइट? स्ट्रक्चर में मैंने क्या बोला था, जब आपको डिपार्चर गिवन हो, डी लॉन्ग आप निकाल सकते हैं कॉस्टलेट की हेल्प से, या आपको डी लॉन्ग गिवन हो तो आप डिपार्चर निकाल सकते हैं कॉस्टलेट की हेल्प से। अब यहाँ आप सोचेंगे या तो यार मुझे कुछ ही गिवन नहीं है, तो यही है, यही हमको फाइंड करना है। कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो दोनों का मिला के डी लॉन्ग हुआ होगा, वो कितना हुआ होगा, वो हुआ होगा 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों राउंड घूमे हैं।
है ना। तो 360 डिग्री को अगर मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे 2160 मिनट्स आ गया, राइट। सो दिस इज आर डी लॉन्ग फॉर बोथ, ये बोथ के लिए डी लॉन्ग है। हमें किसी एक की पोजीशन निकालेंगे तो हमें अराइवल पोजीशन मिल जाएगी, राइट। तो या तो आप ए लीजिए या बी ले लीजिए। तो हमने बोथ का डी लॉन्ग निकाल लिया। अब इस डी लॉन्ग को उस फॉर्मूले में पुट करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में। तो हमारे पास डिपार्चर है, ठीक है, यहाँ पे डी लॉन्ग है, यहाँ पे कॉस्ट लेट है, राइट। अब हमारे पास डी लॉन्ग है, यहाँ पे कॉस्ट लेट है, हम डिपार्चर निकाल सकते हैं, राइट। तो हमने डिपार्चर निकाला डी लॉन्ग इंटू कॉस्ट लेट और सॉल्व कीजिए इसको। डी लॉन्ग हमारा कितना है 21600 इंटू कॉस। लैटिट्यूड कितना है हमारा, लैटिट्यूड इज 60 नॉर्थ, तो 60 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा डिपार्चर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10800 माइल्स। अब आप कहेंगे सर हमारे पास डिपार्चर तो मिल गया, डी लॉन्ग मिल गया, हम क्यों घूमे जा रहे हैं इतनी देर से। तो आप मुझे एक चीज़ समझिए, ये जो डिपार्चर है ये बाय बोथ है, ओके। ए प्लस बी का डिपार्चर है ये, मतलब जब इन्होंने पूरा राउंड ले लिया होगा और ये मिले होंगे तो इनका इतना डिपार्चर कवर हुआ होगा, इतना डी लॉन्ग कवर हुआ होगा। अब हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं या तो हम ए को पकड़े या हम बी को पकड़े, दोनों को पकड़ के काम नहीं होगा। तो हम या तो ए को कैलकुलेट करें या हम बी को कैलकुलेट करें। तो हम लेट्स सी हम ए को कैलकुलेट करते हैं, मतलब हम ए की पोजीशन में, ए की गिवन पोजीशन में डिपार्चर डी लॉन्ग लगा के हम लोग उसकी अराइवल पोजीशन कैलकुलेट करेंगे, राइट। ठीक है, तो इसमें जो हमारा डिपार्चर आया था कैलकुलेट करके वो आया था 10800 माइल्स। अब एक चीज़ बताइए, व्हाट इज़ डिपार्चर। डिपार्चर ही तो हमारा डिस्टेंस है जो इन लोगों ने कवर किया होगा। और हमारा नॉर्मल जो फॉर्मूला कहता है कि इन लोगों ने टोटल कितना टाइम लगाया होगा, ठीक है। जो टाइम है वो है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सिंपल है, राइट। तो डिस्टेंस कितना है 10800 अपॉन स्पीड कितनी थी हमारी 1000 नॉट्स, दोनों की ना, क्योंकि ये डिस्टेंस भी तो दोनों का है ना, तो स्पीड भी हम दोनों की लेंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 10.8 आवर्स। सो कोई भी, मतलब जब हम इन दोनों को ए और बी को जब ये दोनों उड़े किसी पोजीशन से उस पोजीशन से, तो उनको 10.8 आवर्स लगेंगे मीट होने में, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ बताइए मुझे, अब हमको पता लग गया कि भाई वो 10 घंटे बाद एक दूसरे को मिलेंगे, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सीधे सीधे ए को पकड़ सकते हैं कि भैया तुम मुझे बताओ तुम 10 घंटे में कितना चले, विच मीन्स हाउ मच डिस्टेंस यू हैव ट्रैवल्ड, हाउ मच डिस्टेंस यू हैव कवर्ड इन 10.8 आवर्स। तो ए कहेगा, ए विल से कि सर मैं तो जितना भी आवर्स थे, मतलब यानी इस वाले फॉर्मूले से ही मैं 10.8 आवर्स चला था मैं, ठीक है। फॉर हाउ मच, विद हाउ मच स्पीड, विद 470 ऑफ स्पीड, ओके। सॉरी बी को कैलकुलेट कर रहे हैं। सो हमने बी को पकड़ा और पूछा ना यू टेल मी इन 10.8 आवर्स विद दिस स्पीड हाउ मच डिस्टेंस यू हैव ट्रेवल्ड। तो ये बोलेगा कि भैया मैं तो इस इतने टाइम में इतने की स्पीड से सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर किया, और यही तो हमारा डिपार्चर है। और ये डिपार्चर किसका है, ये डिपार्चर ऑफ बी है। तो जैसे मैंने कहा था आप एक को पकड़ लीजिए, इधर इसको पकड़ लीजिए और इसको पकड़ लीजिए, अब किसी को भी पकड़ लीजिए, हमने बी को पकड़ा। अब एक चीज़ मुझे बताइए, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में ऐसे घूमें, जब ये इस तरह आके कहीं मिलेंगे, तो जब जितनी स्पीड से ये मूव कर रहा है उतनी स्पीड से ये मूव करेगा जब नो विंड होगी, जब कोई विंड नहीं होगी। लेकिन यहाँ विंड का फैक्टर आया तो ये ज़्यादा स्पीड से कर रहा है, लेकिन ये कम स्पीड से कर रहा है, लेकिन उनका जो टाइम है वो तो सेम ही है ना। तो जितना भी ये डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब हम लोग अगर इसको पकड़ के ये पोजीशन निकालेंगे तो वही सेम इतना ही ये होगी, बिल्कुल होगी। तो अब हमारे पास डिपार्चर आ गया, अगेन हम उसको याद करते हैं, ये फॉर्मूला क्या था हमारा, डिपार्चर बाय टी लॉन्ग इक्वल्स टू कॉस लेट। अब देखिए एक चीज़ समझिए, डिपार्चर बाय डी लॉन्ग इक्वल्स टू कॉस लेट। अब कहेंगे हमारे पास डिपार्चर है,
ठीक है, लेट है, डी लॉन्ग हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो निकालिए। तो डी लॉन्ग को कैसे निकालेंगे, डिपार्चर बाय कॉस लेट, राइट। तो डिपार्चर कितना है हमारा सब 5076, ठीक है। कॉस लैटिट्यूड कितना है हमारा, लैटिट्यूड 60 डिग्री। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 10152 मिनट्स, ठीक है। ये मिनट्स में है क्योंकि ये मिनट्स में, नॉटिकल माइल्स मिनट्स में है। तो देखिए अब ये डी लॉन्ग हमारा मिनट्स में है, तो इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टू कन्वर्ट इट्स इनटू डिग्री वी हैव टू डिवाइडेड फ्रॉम 60। तो जब हमने इसे 60 से डिवाइड किया तो हमें कितनी वैल्यू मिली, 169.2 डिग्रीज, ठीक है। ये और ये किस डायरेक्शन में, ये ईस्ट डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ये ईस्ट में मूव हो रहा था, ये बी वाला है जो कि ईस्ट में मूव हो रहा था। तो हमारे पास अब डी लॉन्ग है, हमारे पास इनिशियल लॉन्ग है, ठीक है। हमारे पास इनिशियल लॉन्ग है जो कि हमारा इनिशियल लॉन्ग कितना था, 090 डिग्री वेस्ट था। तो हमारे पास अराइवल लॉन्ग आ जाएगा, है ना। तो अराइवल लॉन्ग क्या करेंगे, डिफरेंट नेम है तो हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब देखिए डिफरेंट नेम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करने पे इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0.2 डिग्री ईस्ट, और वी कैन से 097 डिग्री, ठीक है, इंटू 12 मिनट्स। तो ये हमारी अराइवल पोजीशन हो गई, ठीक है। तो अराइवल पोजीशन 079 डिग्री 12 ईस्ट, कि लैटिट्यूड तो हमारा 60 डिग्री ही साउथ रहेगा ना, तो वो तो चेंज नहीं है। तो हमारी पोजीशन, अराइवल पोजीशन ये आ गई। तो होपफुली ये हमारी अराइवल पोजीशन, होपफुली ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने 360, कई लोगों को भी डाउट आ रहा है 360 क्यों लिया। 360 हमने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि हमें पता करना था दोनों ने कितना कवर किया होगा, दोनों ने 360 डिग्री कवर किया होगा, राइट। तो इसी तरीके से दोनों ने डिपार्चर कितना कवर किया होगा, दोनों ने डिपार्चर इतना कवर किया होगा, और दोनों को इसमें डिस्टेंस दोनों कितने, इतना चलने के लिए कितना चले होंगे, मतलब 360 कवर करने के लिए 10.8 आवर्स चले होंगे। पर जब दोनों 10.8 आवर्स चले तो उसी तरीके से हमने सिंगल डिपार्चर निकाला कि भैया एक इस स्पीड से कितना चला होगा। तो यानी बी हमारा इस स्पीड से इतना, मतलब इसका डिपार्चर इतना रहा होगा, बाकी जो डिपार्चर रहा होगा इसमें वो रहा होगा ए का डिपार्चर, विच मीन्स अगर इसको आपको 800 में से माइनस कर देंगे तो जो भी डिपार्चर आएगा वो ए का रहा होगा, क्योंकि उसने ज़्यादा क्या होगा, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी अराइवल पोजीशन निकल गई है।